तो सॉरी आज वीडियो लेट आ रही है क्योंकि हम थोड़ा सा एक इंटरव्यू के कार्य में बिजी थे तो वीडियोस नहीं डाल सके। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो भाई लोग आज टाइप परसेंटेज का टाइप 6B और टाइप 7 को क्लियर करेंगे। बाकी हम लोग पहले टाइप 1 से लेके टाइप 6A तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और गिन चुन के 3 से 4 टाइप बाकी है। ठीक है, और मिसलेनियस वगैरह सब कुछ लिखे, हाँ 3 से 4 टाइप बाकी है जो कि क्लियर हो जाएगा आज। टाइप 6B और 7 तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमको थोड़ा सा जल्दी वीडियो फिनिश करना है तो इसीलिए आज हमको टाइप नहीं मिला, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग टाइप 6 का जो बी है वो आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ टाइप 7 जो कि एकदम सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है। और इसको कैसे निकालते हैं और इसको बाय शॉर्ट कैसे बताते हैं वो सब चीज़ आज क्लियर कराएंगे इसमें से। ठीक है, और बस आगे का जितना भी पिछले पढ़ा चुके हैं वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, वीडियोस और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको प्रिपरेशन करना है कंपटीशन का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करें या फिर रीजनिंग का कोई एक अच्छा सा चैप्टर जैसे कि कैलेंडर स्टार्ट करें क्या, ये सब आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग को कौन सा इसके बाद प्रिपेयर करना है, किसमें आप लोग का डाउट्स है। ठीक है, वो सब क्लियर कराएंगे इसमें से, या फिर अपनी मर्जी से और कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर है, मतलब सॉरी दूसरा टॉपिक अगर है मैथ्स रीजनिंग से, तो वो आप अपना बता सकते हैं कमेंट में, तो हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, और उसका शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट ट्रिक्स जो है वो बता देंगे हम। और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस बने और आपको समझ में आए उस तरह से हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज टाइप 6 का बी, चलिए टाइप 6 का बी क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए ज़रा, कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 1,80,000 है। ठीक है, यदि इसमें 10% बात जो 10% है वार्षिक दर, ठीक है, से वृद्धि होती है, मतलब हर साल 10% की वृद्धि हो रही जनसंख्या में। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो भाई लोगों आप लोग को हम सक्सेसिव मेथड के बारे में बताए थे। ठीक है, पिछले क्लासेस में, तो इसमें भी सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे। ठीक है, और जो सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे उससे क्या हो जाता है, रूल जो है एकदम इजी बन जाता है। ठीक है, और मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और इजीली बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं और उसके बाद आपको शॉर्टेस्ट मेथड से भी बता देंगे। ठीक है, और मतलब और भी मेथड से जिसमें से बता देंगे, जैसे कि आप लोग का जो यूनिवर्सल मेथड है हम लोग का, ठीक है, लाइन बाय लाइन करेंगे, वो मेथड भी इसमें लागू कर सकते हो। पर सक्सेसिव मेथड से क्या है कि हम लोग उसको ना कट करके छोटा कर सकते हैं, और जब छोटा बनाएंगे ना तो क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली हो जाता है यार। तो इसीलिए इसको सक्सेसिव मेथड से बनाना हम लोग के लिए सबसे इजीएस्ट और टाइम बचा के मतलब टाइम बचाता है ये सक्सेसिव मेथड। ठीक है, क्योंकि यार हम लोग को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ओनली 40 सेकेंड्स टाइम मिलता है, इसके अंदर में हम लोग को एक क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो इसीलिए यार जितना टाइम हम लोग बचाएंगे उतना हम लोग दूसरा क्वेश्चंस को कवर करने में टाइम लगा सकते हैं जो कि थोड़ा सा जटिल होता है। ठीक है, तो चलो आप इसका आगे का क्वेश्चंस बनाते हैं, इसको क्वेश्चंस इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि इसमें क्या बताया है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, अब देखो उसमें हम लोग को पहले कितना था बाद में कितना था, सक्सेसिव मेथड में इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, हम लोग मान लेते देखो नाउ नाउ यानी कि अभी। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर, क्योंकि 2 साल आगे का बात किया गया है। ठीक है, फ्यूचर देखो नाम में हम लोग का मतलब अभी वर्तमान में कितना है, करके बढ़ रहा था, वो 10 करके बढ़ रहा था। ठीक है, 10%। तो देखो पहला जो ईयर है फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें कितना बढ़ा, 10 साल, किस में से बढ़ा, 100 में से 10 बढ़ा तो कितना हो गया ये, 110 हो गया। ठीक है, एंड सेकंड में भी तुम्हारा 10% बढ़ा है। ठीक है, 2 साल के लिए बोला था ना, और 10-10% करके बढ़ रहा था, तो फर्स्ट में 10% एंड सेकंड में भी वही 10% से वृद्धि होगी। ओके, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ताकि जगह बचे। हम्म, सेकंड में भी आपका 100 था, और 100 में से कितना बढ़ गया, 10% तो कितना हो गया ये, 110 हो गया, ठीक है। अब देखो, सक्सेसिव मेथड में यही इसका खासियत है कि आप राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट कट कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं उसको आपस में। तो अब देखो यार, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, ठीक है, फ्यूचर से कट कर दिए तो इसका दोनों खत्म, पूरा 100 खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचा कितना, 100, ओके। और यहाँ पे कितना, देखो यार, 11 को किसी भी संख्या से अगर गुना करना होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाला को पहले लिखो, सेकंड वाला को पहले लिखो, और लास्ट में दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो तो कितना हो जाएगा, 112, ठीक है। किसी भी नंबर को करोगे यार, इस तरह से कर दोगे, 2 डिजिट नंबर को 11 से गुना करने के लिए, खत्म, इसी से बनेगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। दोनों संख्या को, फर्स्ट को इधर रखो, इसको इधर रखो, दोनों को आपस में जोड़ दो, 11 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। चलो, अब यस, कितना था जनसंख्या पहले, वर्तमान में कितना था उसका, 1,80,000, ठीक है। तो देखो गाइस, ये जो 100 है, इसका कितना दिया हुआ है, 1,80,000, ओके। तो अब देखो तो ये 100 से कितना गुना है, ठीक है, 100 से ये 1800 गुना है ना, क्योंकि देखो यार, ये 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे तो 1800 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी जो 121 है, सॉरी 281 बोल रहे हैं, 121 है, इसमें भी तुम्हारा 1800 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग को फ्यूचर का मिल जाएगा। जब 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 1, ठीक है, उसको 18 से, और राइट। देखो यारो, मल्टीप्लाई करने के लिए ना, इजीएस्ट जो तरीका है, ठीक है, वो आप लोग इसमें लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर पहले पता है, जो 1 2 1 है, ठीक है, 1 को भूल जाओ, 1 2 0 करो, उसको पहले उतना से गुना कर लो, ठीक है। तो इसको जो गुना करोगे ना, तो इसका गुना करके कितना आएगा यार, एक सेकेंड, इसमें से हाँ 8, ठीक है, और इधर से आएगा आपका 7, और 2 1, ठीक है, 2 1 0 0 का जीरो का जीरो उतार दो, ठीक है। तो कितना आया, 2,178,0,0, 2,178,0,0, ऑप्शन सी, ठीक है, 2,17,000 और 800, ठीक है गाइज। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है, मतलब सक्सेसिव मेथड में इजी हो जाता है। अब देखो यारो, अगर इसको हम लोग वही 3 लाइनर रूल से अगर बनाएंगे तो उसको किस तरह से बनाएंगे, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब उसको उस रूल से बनाते हैं, दूसरा रूल से, ठीक है। 1 सेकेंड, 3 लाइनर रूल से। हम्म, देखो यारो, अगर क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी नगर का वर्तमान जनसंख्या इतना है, ठीक है, 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर, जो वार्षिक दर है, ठीक है, वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, पहले इसका जो है वो कितना है, 100 है जनसंख्या, ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट में, ठीक है, पीआर में कितना है इसका, 100 है। अगले साल कितना बढ़ गया, 10% में वृद्धि हुई, ठीक है। तो 100 में 100 का 10% मतलब कितना, 110, ठीक है। 10% मतलब 10 होता है, और उतना बढ़ा तो 100 में 10 प्लस हो जाएगा तो कितना, 110, ठीक है, 110 हो गया। अब अब इसमें से भी क्या होगा, 10% बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर 10% बढ़ेगा तो आपका कितना बढ़ेगा, 100, जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, 110, उसका 10% बढ़ेगा, ठीक है। उसमें से 10% फिर से शेष में से बढ़ता है हमेशा, जितना हो गया उससे फिर बढ़ेगा 10%। तो इससे जब 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, जो है आपका ये क्या बोलते हैं,
110, इसका 10% निकाल लेते पहले, ठीक है। इसका 10% कितना होगा, 11 आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो 110 का 10% कितना होगा, एक जीरो गया, ये एक गया, 11 आया, ठीक है। तो अगर इसको 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, उसमें से 11 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका वही 121, और वही सेम रूल यारो, इसको गुना करो। कितना बार में गुना हो रहा है ये 1,80,000, 1,80,000 आपका ये 1800 गुना हो रहा है, ठीक है। तो आपका 121 भी जो है वही, वो भी 1800 गुना होगा, ठीक है। और वही 1800 गुना करके हम लोग कितना लाए थे, ऑप्शन सी को लाए थे ना, 217,800, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर इस रूल से, ठीक है। ये रूल भी इजीएस्ट है और अच्छा से अप्लाई होगा कब, जब आपका रेशियो जो है, मतलब परसेंटेज जो है वो आपका फ्रेंडली हो। फ्रेंडली का मतलब पॉइंट में ना हो। अगर जैसे ही यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि मान लो आपका आ जाएगा 8.9 का निकालो, 8.9% से बढ़ रहा है, तब आप क्या करोगे, तब इस रूल में थोड़ा सा इशू होता है, बस प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पर सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, जितना भी होगा वो इजीली वैसा करके बढ़ जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग डायरेक्टली प्लस कर देते हैं 100 में से, और 100 में से करना यार बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। इसका तो आप लोग चलो कर लोगे, पर इसमें क्या करोगे, इसमें तो फंस जाओगे, कैलकुलेशन हाई हो जाएगा हम लोग का। इसीलिए हम लोग सक्सेसिव मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये इसका तो खेला खत्म हो गया, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर देखो यारो, अगर आप लोग को मिलता है परसेंटेज जो है वो फ्रेंडली रहे, ठीक है, 10%, 20% या फिर 10 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल कुछ भी रहे, पर एक्यूरेट अगर रहे, जैसे कि पॉइंट में ना रहे, बस बात यह है कि पॉइंट में अगर ना रहे तो आप लोग इस मेथड का यूज कर सकते हो। पर अगर जैसे ही आपको पॉइंट में दे दे, ठीक है, तो आप लोग इस मेथड को भूल ही जाओ, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाता है यारो। और कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन में बोले ना कि 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है, और टाइम बचाने के लिए हम लोग का एक ही रूल है जिससे टाइम बचेगा, वो है सक्सेसिव मेथड, ये सब चीज़ के लिए, ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो चलो नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो हर वर्ष उसके मूल्य का 10% की दर से ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, ठीक है। ठीक है, कमी हो रही है। तो यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था, ठीक है। देखो, इसमें क्या हो रहा है कि वस्तु का जो मूल्य है उसका ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, दूसरा क्वेश्चन में, इधर क्वेश्चन नंबर 1 में वृद्धि हो रही थी ना 10% करके जनसंख्या में। पर इसमें क्या हो रहा है कि जो वस्तु का प्राइस है उसमें कमी हो रही है, ठीक है। अब देखो यारो, इसमें सक्सेसिव मेथड से कितना फायदा होता है वो आप देख लो, क्योंकि अगर आप लोग को उस रूल को लागू करना है तो उसमें आप लोग को इनिशियल प्राइस, ठीक है, जो पहले वाला था वो दिया होना चाहिए। पर इसमें जो है आपका दिया हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ बता दे रहा है कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। और उसका जो वर्तमान मूल्य है, जो है वस्तु का वर्तमान मूल्य है वो 729 है, ठीक है। खाली इतना ही दिया हुआ है। और आपको क्या बोला गया था कि उसका जो पुराना प्राइस था, ठीक है, उसको निकालने बोला गया था, नाउ मतलब जो प्रेजेंट में था, ठीक है। तो देखो, अब इसको देखो क्या करते हैं। देखो यारो, क्या बोला है कि एक वस्तु का मूल्य में हर वर्ष क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। उसके मूल्य की 10% की वृद्धि होती है। चलो देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही सेम नाउ और फ्यूचर, ठीक है, नाउ और फ्यूचर। अब देखो, इसमें प्रेजेंट में कितना है अभी, 100 है, ठीक है। कितना करके ह्रास हो रही है, 10% करके ह्रास हो रही है, ठीक है। इसमें भी 10, सेकंड में भी 10 और थर्ड में भी 10 ही होगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया।
और थर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये 3 वर्ष के लिए बोला गया था, ठीक है, 3 वर्ष के लिए बोला गया था। चलो। हम्म। अब ये 100 में से 10% का ह्रास हुआ, 10% का ह्रास हुआ तो कितना बचा ये? 90 बचा। ठीक है, वापस से 10% का ह्रास हो रहा है तो कितना बचा? 90 बचा। फिर से थर्ड ईयर में भी 10% का ह्रास हो रहा है तो कितना बचा? वापस से 90 बचा। ये 2 जीरो खत्म, ये 100 खत्म। ठीक है, ये 1 जीरो खत्म, ये 1 खत्म, 10 हो गया। ठीक है, अब देखो इतना ही कटेगा और कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो 100 गुना 10 कितना हो जा रहा है? 1000। ठीक है, और 9 9 जा कितना हो रहा है? 81। 81 9 जा कितना हुआ? 721। ठीक है, 721। हम्म। अब देखो 721 हुआ ना अभी फ्यूचर में, ठीक है, और इसमें भी क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो कि यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, ठीक है, मतलब उसका जो मूल्य है वो इस टाइम पे अभी पहले से बढ़ते आ रहा था, ठीक है, ठीक है, बढ़ते आ रहा था पास्ट में से, यहाँ पे चलो पास्ट होगा, ठीक है, सॉरी, पास्ट होगा और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट। ठीक है, तो देखो बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, ठीक है, 700 10% का घटते आ रहा है, सॉरी बढ़ते नहीं, घटते आ रहा है, घटते आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया था? इधर 90 90 90, और उसमें से हम लोग का 721 टोटल निकला। ठीक है, अब देखो 721 जो है इसी का मान हम लोग का कितना हो गया था प्रेजेंट में? अभी 729 ही। ठीक है, 729, यहाँ पे 21 का लिख दिया हम, 729। ठीक है, 729। अब देखो 729 का मान 729 ही है, मतलब क्या हुआ था, जो आप लोग का आप मेरा पहले था मान, ठीक है, वैसे ही मान इसमें भी अभी आ रहा है जो प्रेजेंट में है, ठीक है, कमी हो गया। तो देखो ये गुना 1 हो रहा है ना, तो ये भी गुना 1 होगा। ठीक है, कितना होगा? 1000। ठीक है, मतलब जो पहले था उतना ही है, ह्रास होके जितना आया था 3 साल में ह्रास होके उतना है। ठीक है, मतलब 729। ठीक है, चलो सेम वही आ गया। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, अब इसका 1000 कहाँ पे है? ऑप्शन बी, ये होगा आंसर इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% के स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया गया। ठीक है, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराने के बाद मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत रह गया है? ठीक है, देखो एक मिश्रण है, ठीक है, मतलब मिश्रण बना रहा है, ठीक है, तो पहले क्या हुआ देखो, बर्तन जो था उसमें पहले शुद्ध दूध था, ठीक है, और शुद्ध दूध में से क्या किया, 20% पानी जो है वो उसके स्थान पर मतलब 20% जो दूध है, ठीक है, उसको हटा के उसमें तो पानी डाल दिया गया, ठीक है, पानी डाल दिया गया, और यह जो प्रक्रिया है और 2 बार, मतलब टोटल ये 3 बार किया गया है, ठीक है, 3 बार किया गया है, 20% 20% 20% करके पानी डाल दिया गया है। ठीक है, तो देखो यारो, जो प्योर है और इधर आ गया आपका एडेड, ठीक है, एडेड या फिर मिक्स्ड हो जाएगा। तो देखो पहले कितना था? 100 था, कुछ नहीं दिया रहेगा तो सीधा 100 मानना है आंख बंद करके। ठीक है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सक्सेसिव में हम लोग को पहले 100 मानना है। ओके, अब देखो, देखो इसमें जो ये हो रहा है क्या बोलते हैं, चेंजेस लाया जा रहा है, ठीक है, 20% करके जो निकाला जा रहा है उसमें से पानी मिलाया जा रहा है, कितना है? 20%। प्योर दूध में से 20% पहले निकाला गया, ठीक है, फर्स्ट में 20% निकाला गया प्योर दूध को, शुद्ध दूध को, ठीक है, तो कितना बचा ये? 80 बचा। वापिस से क्या किया गया? वही सेम चीज, 20% निकाला, फिर से 80 बचा। वापिस से क्या, क्योंकि देखो पहले जो किया था उसको वापिस से और 2 बार दोहराया गया था, ये 2 बार दोहराया, वापिस से कितना बचा? 80, किस में से? 100 में से। ठीक है,
अब देखो, जो काट सकते हो काटो, खत्म। ये 1 0 से ये 1 0 खत्म। ये 2 5 जा और ये 2 4 जा। अब ये 4 से जाएगा आपका 25 में, ठीक है। इधर कितना हो गया, 25 5 जा 125, ठीक है। और इधर 8 8 जा 64, ठीक है। अब आपको बोला गया क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन में क्या बोला गया इसके बाद, कि यह प्रक्रिया दोहराने के बाद मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत रह गया है, ठीक है। तो दूध का परसेंटेज निकालने बोला गया है, ठीक है। तो देखो, जो दूध का परसेंटेज है उसको निकालने बोला गया है, ठीक है, शुद्ध दूध का। अब वो कैसे निकालेंगे, जो हम लोग का अभी बचा हुआ है शुद्ध दूध, उसमें से निकालेंगे, ठीक है। और जो ये आया हम लोग का, ये किस में से आया, 64 जो है वो किस में से आया आपका, 125 से ना आया, क्योंकि पहले ये था और अभी क्या हो गया, ये हो गया, ओके। 25 में से आया, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुना 100, ठीक है। अब देखो, आपका ये जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। 25 5 जा 125, और ये 25 4 जा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, और इधर चल गया इधर 1, तो ये 14 हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10, और इधर 3 चल गया, 4 चल गया, ठीक है। 5 8 जा 40, खत्म। अब क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को आपस में गुना करो, ठीक है। तो इसको गुना करने के बाद कितना हो रहा है, इसको गुना करने के बाद आपका 51.2 आना चाहिए। 51.2 ये होगा आपका, ठीक है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद जो शुद्ध दूध का परसेंटेज है वो कितना बच के रह जाएगा, पानी मिलाने के बाद 20 बदल के मिलाने के बाद कितना बचेगा आपका शुद्ध दूध का, ये 51.2%, ठीक है। ऑप्शन है, चलो। चलो अब इसके बाद ये जो टाइप है हम लोग का, इसका और लास्ट क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, टाइप 6B का। अब वो अगर हो जाएगा उसके बाद चलो सीधा डायरेक्ट चलते हैं हम लोग टाइप 7 में, ठीक है। हम्म इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध है, इससे इसमें से क्रमशः 20%, 40% और 50% जो है शुद्ध दूध निकाल कर पानी में मिला दिया जाता है, ठीक है। हम्म तो अंतिम में दूध का प्रतिशत रह जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें डायरेक्टली बोला गया है, ठीक ना, इसमें कोई मिक्सिंग वगैरह वो सब नहीं कर रहा है। इसमें क्या बोला गया है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध है, ठीक है। इसमें से क्रमशः, मतलब पहले देखो 20%, फिर 40%, उसके बाद फिर 50% शुद्ध दूध निकाल कर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो अंतिम में दूध कितना प्रतिशत रह जाएगा, ठीक है। अब उसमें मात्रा पूछा गया था, इसमें तो कुछ नहीं, सिंपली बनेगा सीधा। देखो, इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे प्योर, ठीक है। प्योर, एक सेकेंड। प्योर, और उसके बाद जो मिल्क को जो बाद में चेंज किया गया, ठीक है, कॉस्ट किया गया है, वो सब चीज़ें इधर, ठीक है। इसमें जो आपका मिल्क मिल्क जो है उसको ये किया गया है, क्या बोलते हैं, लास्ट में जो बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट मिल्क, मिल्क उसको इधर, ठीक है। अब देखो, पहले क्या किया था, पहले क्या किया था, 20% प्योर में से क्या किया, 20% जो है शुद्ध दूध निकाल कर पानी मिला दिया। तो देखो, शुद्ध दूध पहले कितना था, 100 था, उसमें से 20 निकालो, कितना बचा, 80 बचा,
अब वापस से कितना निकाला, वापस से निकाला 40%, 40%, ठीक है। 100 में से निकाला ना, कितना हो गया अभी, 60 बच गया। और उसके बाद क्या किया, लास्ट में 50% ही निकाल दिया सीधा। कितना से निकाला, 100 से निकाला, 50% निकाला तो कितना बचा, 50 बचा। हम्म। तो अब देखो, जितना काट सकते हो काटो सीधा सीधा। देखो, पहले ये 50 जो है, ये 50 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 50 दूनी 100, ठीक है। अब देखो, ये 2 गो जीरो जो है, 50 कट चुका है, 2 गो जीरो से ये 100 खत्म हो गया। अब जो ये 2 है, इस 2 से हम लोग इसको काटते हैं 8 को, ठीक है, तो 4 बार में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कितना बचा, 100 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 24 बचा, ठीक है। तो शुद्ध दूध की मात्रा तुमको निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग ना डायरेक्टली 24 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो क्या करना पड़ता है, 24 बाय शुद्ध दूध किससे है, 100 से है, बाय 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से ही गुना करना पड़ता है ना यारो। अगर 100 ही आ जाए आपका एलिगेशन में, सॉरी इसमें सक्सेसिव में गुना करके, तो कितना बचेगा, जितना इधर मान आएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये 100 जो है ये 100 के साथ कट जाता है। तो बचेगा कितना, 24%, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, अब ये खत्म हो गया हम लोग का टाइप 6 का जो बी है, ये अब पूरी तरह से खत्म है। अब इसके बाद हम लोग टाइप 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो टाइप 7 है उसका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। देखो, इसमें दो संख्याएं दे देगी आप लोग को, संख्याएं दे देगी। अब वो किसी से बड़ा रहेगा, किसी से छोटा रहेगा, किसी को जोड़ के कितना होगा, क्या होगा, वैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखो, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है ना, तो देखो हम लोग मान लेते पहले ए, बी और सी ले लिए। कुछ हम लोग को संख्या के बारे में पता है नहीं, ठीक है। तो तीसरी संख्या से कम बोला गया है बाकी दोनों को, तो हम तीसरी संख्या को सीधा मान लेते हैं 100, सी को हम लोग मान लिए 100, ठीक है। अब क्या बोला है, पहला संख्या जो है वो 25% कम है। अब 100 में से अगर जो पहला संख्या ए है वो 25% कम है, मतलब 25% मतलब कितना, 100 में से 25 कम होगा, ठीक है। 25% मतलब 100 में से 25 कम, अगर 25 कम है तो ये कितना है, 75 है, ठीक है। और जो दूसरा है वो कितना कम है, 20% कम है। और अगर 20% कम है मतलब कितना है ये, 20 कम है तो कितना है, 80 है, ठीक है। अब इन लोग को अगर काटना चाहते हो, कट रहा है तो काट सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। अब क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या का परसेंटेज निकालने बोला गया है ना, तो क्या करो, पहले संख्या को ऊपर रखो, पहली संख्या दूसरे संख्या से, तो दूसरा संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। ये जीरो जीरो खत्म, ये जाएगा आपका 5 टू जा, और ये आपका 4 टू जा, ठीक है। और चलो अब इसके बाद आगे 4 से करते हैं, 4 1 जो 4, और इधर 3 बच गया, 4 8 जा 32, उसके बाद फिर से 3 बचा, ठीक है। अब 32 हो गया, 3 बच गया, और वैसा करते करते बढ़ते कितना हो गया, 75 हो जाएगा इसका, ठीक है। 18.75 और इंटू आपका 5 हो जाएगा, 18.75 इंटू 5, ठीक है। और जब इसको गुना करोगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। एक सेकंड, इसको गुना करने से पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। और देखो यारो, अगर पॉइंट में आया, ठीक है, तो ऑप्शंस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। जिसमें तुम्हारा पॉइंट में रहेगा, पॉइंट आ गया तो वो फिक्स है कि पॉइंट में ही होगा आंसर। और पॉइंट में अगर दिया
तो डायरेक्ट ऑप्शन पॉइंट वाला जो है उसको मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको अगर गुना करोगे ना तो आपका वही आएगा 93.75, ठीक है, ये आपका आंसर होगा परसेंट। चलो, टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है, कितना परसेंटेज है ए बी से वही निकालने बोला गया है। चलो अब टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा, ठीक है। देखो, अनुपात निकालने बोला गया है, इसमें डायरेक्टली इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं है, बटा करो खत्म। देखो क्या बोला है, दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20 और 50% है, ठीक है। चलो ए बी सी मान लिए, और अभी वही करना है जो पहले किए थे। हम लोग को कोई संख्या मालूम नहीं है, तीसरी संख्या से बोला गया, दो संख्या किसी अन्य संख्या मतलब तीसरी संख्या, ठीक है, कितना 100 मान लेंगे। अब 100 बोला, हम मान लिया। अब क्या बोला क्वेश्चन में, देखो पहले शुरुआत में जो किसी अन्य संख्या से क्या है, यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या से 20%, संख्या का 20%, ठीक है, तो देखो पहली संख्या जो है वो क्रमशः बोला है, मतलब पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 50। तो पहली संख्या जो है वो कितना है, 100 से 100 का 20%, ठीक है। इसमें 20% कम का बात नहीं किया है, 20% ही है, मतलब ये टोटल कितना होगा 20, ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है यार वो। और जो बी बोला है वो कितना है, 50% है, यानी कि बी खुद जो है वो कितना हो जाएगा, खुद जो है 50% मतलब 50, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन उसके बाद। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात, ठीक है, तो देखो अनुपात जब भी बोलेगा और दोनों संख्याओं को बोलेगा, पहले संख्या दूसरी संख्या का बात नहीं करेगा, तो ठीक है, तो सीधा क्या करना, पहले संख्या को तुम अंश बना देना, दूसरे को हर, ठीक है। अब ये कितना अनुपात हो गया, 2:5, ठीक, ऑप्शन है खत्म। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, लॉजिक भी लगेगा इसमें से, ठीक है। मतलब देखो इसको हम ना दो तरीके से बना के दिखाएंगे, ठीक है, और इसको बनाने से पहले एक बार हम ना चर्चा करेंगे, मतलब इसको बनाने के बाद कि दूसरा नियम से ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको क्या बोल रहे क्वेश्चन, इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं ऐसे सिंपल रूल से, उसके बाद बाकी जो इसका रूल लगेगा, मतलब कैसे शॉर्टकट में इसको बनाना है वो बताते हैं, ठीक है। देखो यदि दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या जो है वो एक समान होगी। मतलब देखो कोई नंबर है जिसका, मतलब कोई दो नंबर है, ठीक है, और जिसका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 520 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जो उसमें से छोटी संख्या है, ठीक है, जो उनमें से छोटी संख्या है उसमें 12% अगर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और जो बड़ी संख्या है उसमें 4% अगर कम कर देंगे, तो दोनों संख्याएं जो है वो आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चंस में। तो बराबर जो बोला है जहाँ पे हो जाएगी, उसी को हम लोग को फायदा लेना है, उसी से हम लोग का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, जो टोटल है, टोटल वो कितना दिया हुआ है हम लोग का, 520, ठीक है, 520 दिया है। अब देखो इस 520 में से हम लोग स्मॉलर जो है वो स्मॉलर इधर, ठीक है, और जो ग्रेटर है इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जी, और एस, स्मॉलर जो है उसको हम लोग मान लें एक्स। और जब अगर इसको एक्स मानेंगे तो स्मॉलर
x हो गया तो जो आपका ये है ग्रेटर है वो कितना हो जाएगा? जब स्मॉलर को x माने तो ग्रेटर कितना हो जाएगा? 520 माइनस एक्स। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि देखो, जो आपका ये है वो जोड़ के ही है ना, जो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तभी ना आपका 520 होगा। ठीक है, तो पहला संख्या अगर हम लोग x माने हैं तो दूसरी संख्या कितना होगा? 520 माइनस एक्स होगा ना। x 520 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग का पहला संख्या 4 है, दूसरी संख्या जो है 6 है, इन दोनों को जोड़ के ही आपका 10 है ना। तो हम लोग नहीं कर सकते क्या 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 6? तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, मान निकल जाएगा। ठीक है 4, तो इसे यहाँ पे भी है। ठीक है, 520 माइनस एक्स कर दिए उसको। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इसके बाद, यही जो है वो आपका ज़्यादा काम देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसके बाद क्या बोला है कि जो बड़ी संख्या है उसको जो है 4% कम कर दिया गया। ठीक है, तो देखो जो बड़ी संख्या है वो पहले खुद में तो 100% थी ना। कोई भी संख्या खुद में पहले 100% ही होती है। ठीक है, अब उसमें से अगर 4% हम लोग कम करेंगे तो कितना बचेगा, वो 96 बचेगा। 96%। ठीक है, 96% बच गया। और जो दूसरी वाली संख्या ये एक्स, ये खुद में पहले 100% था, अब उसमें क्या किया गया, 12% बढ़ा दिया गया। ठीक है, और जब 12% हम लोग बढ़ा देंगे तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 112%। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा 16 से 7 टाइम में 17 112। ठीक है, 16 7 112। ठीक है, सॉरी। अब ये भी आपका 16 बार में जाएगा, 1696। ठीक है, 16 6 96। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया आपका, 7x हो गया। ठीक है, और आपका ये जो है कितना हो गया, 520 माइनस कितना हो जाएगा ये। ठीक है, रुको पहले इसको गुना कर लेते, गुना 6। ठीक है, अरे यार क्या कट गया। हम्म, गुना 6 हो गया। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 6x। ठीक, अब इस 6x को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ जोड़ जाएगा ये। ठीक है, 13x हो जाएगा। 13x इज इक्वल टू कितना होगा, इधर पहले चुरा कर देंगे इसको तो इजीली बन जाएगा। देखो 520 इंटू 6। अब देखो 13 से हम लोग इसको काट सकते कितना में, 13 4 जा 52। अब ये 40 हो गया। ठीक है, तो x का मान हम लोग का कितना निकल जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 240। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था हम लोग को कि छोटी संख्या, और छोटी संख्या हम लोग माने थे कितना, x को, और x का मान हम लोग का निकल के सामने आ गया कितना, 240। ठीक है, और अगर हम लोग को बड़ी संख्या बोलता तो हम बड़ी संख्या क्या माने थे, बड़ी संख्या हम लोग माने थे 520 माइनस एक्स। ठीक है, तो बड़ी संख्या अगर बोला था तो फिर क्या करते हैं हम लोग ग्रेटर के लिए, 520 माइनस एक्स, यानी कि 520 में 240 को माइनस करते तो कितना बचता हम लोग का, 280। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड, सिंपल मेथड बोल जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब देखो रूल क्या करता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट रूल इसका वो कैसे होता है, देखो सुनो।
शॉर्टेस्ट रूल इससे इसको जब बनाएंगे उससे पहले एक बार ये देखो ध्यान से। और इसको समझो। देखो इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, जो अभी बताएंगे वो। अगर 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 किसी का जो ये है क्या बोलते हैं, मतलब जैसे देखो एम और टी, ठीक है, इन दोनों का परसेंटेज जो है क्या है, 20% और 30% है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों आपस में अगर बराबर है, किसी की कमाई जैसे कि एम की कमाई और टी की कमाई 20% और 30% है, मतलब कमाई का 20% और 30% क्या है, आपस में बराबर है। मतलब किसी की कमाई जैसे कि एम की कमाई और टी की कमाई, एम की कमाई का 20% टी की कमाई का 30% के बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर अगर आ जाए बीच में, ठीक है, तो पता है इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, और जो उल्टा करके वैल्यू करेंगे वही इन लोग का एक्चुअल मान होगा, ये 20, ठीक है, 30, ये इसका एक्चुअल मान हो जाएगा। मतलब जो इसका एक्चुअल जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, इतना, ठीक है। क्योंकि देखो इसका जो एक्चुअल वैल्यू का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ गया, 2:3 आ गया, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का। और फिर डायरेक्ट करेंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू भी आ जाएगा। अगर बोला गया कि जो एम है उसका 20% कमाएगा, 20% और टी का कमाएगा 30%, ठीक है, बराबर है आपस में, तो उसका इतना हो जाएगा। क्योंकि देखो 20 जो है उसका कमाई हो गया, ठीक है, तो देखो 20 का 30% कितना होता है, 6 होता है, जबकि 30 का 20% कितना होता है, वही 6, बराबर हुआ। तो इसको उल्टा करेंगे ना तो उसका एक्यूरेट जो वैल्यू है वो हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। और अब इसी रूल को हम लोग जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है टाइप 7 का 3 नंबर, उसमें यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे वो देखो। हम्म, देखो क्या बोला गया है, यदि दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है, और यदि उसमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी, ठीक है। तो संख्या जो है वो एक समान हो जाएगी, तो उसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग को निकालना है। और वो कैसे निकलेगा देखो। देखो जो इसका नया वाला रूल है, ठीक है, नाउ उसमें से हम लोग लागू करेंगे। देखो कैसे लागू करेंगे, टोटल हम लोग का कितना दिया हुआ है, 520, ठीक है। और देखो जो इसमें से स्मॉलर है और इधर है ग्रेटर, स्मॉलर में क्या हो रहा है, स्मॉलर में आपका 120 जो सॉरी 12% बढ़ जा रहा है, ठीक है, 12% बढ़ गया तो कितना हो गया, 112% हो गया। और इसमें से आपका 4% कम हो रहा है। अब जैसे 4% हम लोग कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 96% हो गया, ठीक है। अब हम लोग को एक्चुअल वैल्यू इसका निकालना है, और एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू क्रॉस, ठीक है। और ये क्रॉस तब होगा जब परसेंटेज आपस में दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। और इतना सब कुछ हम लोग जब इसको किए तो क्या हो गया था, ये बराबर हो गया था, ठीक है। देखो बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। एक समान का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 96, और ये 112, ठीक है। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना, ये 6 हो जाएगा 16 से कटने से, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और अब इस 6 का जो मान है और इसका 7 का मान, ये हम लोग को निकालना है। 6 का मान निकालेंगे क्योंकि छोटा वाला का बोला गया स्मॉलर, तो 6 का मान निकालेंगे। अब देखो कैसे निकलता है।
अगर हम लोग के पास रेशियो हो तो उसका टोटल क्या करते हैं हम लोग, जो उधर टोटल है हम लोग का, जो ग्रैंड टोटल जो एक्चुअल वैल्यू का टोटल दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। अब देखो हम लोग का जो टोटल एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 520। ओके, और इधर 7 और 6 को जोड़ के कितना आएगा, 13। इसको काटेंगे तो 13 4 जा 52, मतलब 40 टाइम्स, ठीक है, 13 का 40 टाइम्स है ये। तो इधर 6 को भी क्या करना है, स्मॉलर को निकालना है ना, गुना 40 करो, कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 और लास्ट में एक जीरो आया। तो अगर हम लोग उस रूल को याद रखेंगे जो अभी मैंने बताया नया वाला, इस रूल को, तो एग्जाम में इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, और वो भी 40 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। चलो, इसके साथ हम लोग आज टाइप 7 तक किए, ख़त्म किए इसको। अब आगे और 2 3 टाइप से जो बता देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग का परसेंटेज पूरी तरह से ख़त्म। और आप लोग को कैलेंडर पढ़ना है या फिर टाइम एंड वर्क पढ़ना है या फिर पार्टनरशिप पढ़ना है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो बताइएगा वही हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज का दूसरा और बाकी टाइप्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और वो ख़त्म होने के बाद आप लोग का इन तीनों में से कोई एक कराएंगे, ठीक है। पहले बाकी कराना तो सभी है, पर पहले जो आप लोग कमेंट कीजिएगा जिसमें आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो पहले कराएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस आगे आराम से तैयारी करते रहिए और एंजॉय करो यार।